बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए वीर बजरंगबली की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब। कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमन आचो, मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कि जो लोग एन से जिसका नाम शुरू होता है, जो एन नाम वाले लोग हैं, उनका ये समय आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा आने वाला वर्ष 2023। इसी विषय में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, एन से जैसे किसी का नाम निर्मा है, किसी का नाम नीरज है, किसी का नाम निर्मल है, किसी का नाम एन से मान लो कि और एन से नाम जो है सो याद नहीं आ रहा है कि एन से क्या क्या नाम हो सकता है। तो नीरज, निर्मल, नरेश इत्यादि नाम बहुत सारे एन से होते हैं। तो एन से जिस जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है उसकी राशि जो है सो क्या क्या हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपके सामने में जो कुंडली पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं और कुंडली के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। इस दोनों का क्या प्रभाव एन नाम वालों पर पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है, अच्छा शनिदेव जो हैं यहाँ पर में 17 जनवरी 2023 से यहाँ पर में रहेंगे, 17 जनवरी 2023 से। तो यानी कि चौथा भाव जो है ये होता है माँ का, माता का भाव होता है ये। अगर आपकी माता कहीं पर में किसी जॉब में है, किसी सर्विस में है, तो आपकी माता का वहाँ पर में प्रमोशन हो सकता है, उनको कुछ बड़ा पद जो है सो मिल सकता है। अगर आपकी माँ कोई बिजनेस रन कर रही हैं, कोई बिजनेस चला रही हैं, तो आपकी माता का बिजनेस आपके भाग्य से एन नाम वाले लोग आगे बढ़ सकता है। आपके भाग्य से जो है सो वो और ऊपर हायर लेवल पर में जा सकता है। अच्छा, ये जो चौथा भाव है माँ से लाभ का भी भाव है, तो आपको इस समय में माता से जो है सो लाभ का भी विशेष योग बन रहा है। आपको मातृपक्ष से, माता से कुछ संपत्ति की प्राप्ति का भी योग बनेगा, माता से कुछ धन के लाभ का भी योग बनेगा। देवी और सज्जनों, तो माँ पक्ष से बहुत प्रकार से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। माता को अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू थी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से अगर आप जूझ रही थी आपकी माता, तो वहाँ भी उनको राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है आपके सुख का भी होता है। आहा, आपको सुख की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है, निर्दोष योग बन रहा है, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आप इस समय में 17 जनवरी तो बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। 17 जनवरी के बाद ईश्वर की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा कि आपके लिए विशेष सुख का योग बन रहा है। आप अपने आप में इस समय में सुखी अनुभव करेंगे। आपको लगेगा वो सुख चाहे भौतिक हो, सांसारिक हो या दैविक सुख हो, आपकी आत्मीयता का सुख हो आपका, लेकिन बड़ा सुख मिलने का योग बन रहा है। जैसे कि
ठंड ठंड लग रही थी, ठंडी थी, हीटर नहीं था अपने घर में, एक हीटर खरीद के ले आया, शरीर में गर्मी महसूस हुई, सुख का अनुभव हुआ, यानी कि सुखी हो गए। ठंडी थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बढ़िया जैकेट नहीं, बढ़िया स्वेटर नहीं, बढ़िया कंबल नहीं, रजाई नहीं। भगवान की ऐसी कृपा हुई 2023 में एन नाम वालों को, किसी को बढ़िया जैकेट खरीदने के लिए पैसा मिल गया, किसी को बढ़िया स्वेटर मिल गया, किसी को बढ़िया रजाई कंबल मिल गया, ठंडा से बच गए, सुखी हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे। विभिन्न प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का वो सुख हो सकता है जो आपको मिलने का योग प्रभु बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है आपके लिए, आपके भाग्य में मकान का सुख है या नहीं, आपको अपने भवन की प्राप्ति होगी या नहीं, जन्म कुंडली से इसी भाव से देख करके मकान का सुख निर्णय लिया जाता है। अगर किसी के जन्म कुंडली में इसी प्रकार से कोई राजयोग बन रहा है, कोई स्वक्षेत्री ग्रह बैठा हुआ है, कोई बहुत मजबूत ग्रह है, कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, उसको जीवन में कई मकान की प्राप्ति होगी, कई जगह वो मकान बनाएगा, बहुत जगह मकान बनाएगा, बहुत मकान की प्राप्ति होगी। कभी यहाँ रहेगा इस मकान में, कभी उस मकान में, बड़ा मकान बनाएगा। आज जिसके कुंडली के चौथे भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है, वो भी विपरीत स्थिति में, कोई मारक ग्रह बैठा हुआ है, कमजोर है, अस्त है, जीवन में मुश्किल से घींच तीर के एक छोटा सा मकान बन पाता है और उसी से जो है उसका गुजारा उसको करना पड़ता है। उसमें भी अनेक प्रकार की समस्या आती है, नहीं। लेकिन यहाँ पर में देखिए प्रभु की कैसी अनुकंपा है, कृपा है कि एन नाम वाले जातक को, व्यक्ति को 2023 में मकान के सुख का भी योग बन रहा है। आपको मकान का सुख मिलेगा। आपको प्रभु के कृपा से अब मकान का सुख कैसे कैसे मिल सकता है, तो मकान के सुख मिलने के कई प्रकार हैं। जैसे कि आपको अपना मकान नहीं था, अभी तक आप फूस के मकान में रह रहे थे, आपको अपना मकान नहीं था, अभी तक आप किराए के मकान में रह रहे थे, भगवान की कृपा हुई, आपने अपना फ्लैट खरीद लिया, अपना मकान हो गया। आप जबकि किराया 5 से 10 हज़ार ही दे रहे थे, 15-20 हज़ार ही दे रहे थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ पैसे आपने जमा किया, अपना फ्लैट ले लिया, अपने मकान का सुख। भाई अब तो मूछ वाले हैं, अब तो अपना मकान है, अपने मकान में रहेंगे, पूरे रुआब से ठाठ से रहेंगे, कोई कुछ कहने वाला नहीं, मकान मालिक का टेंशन नहीं, कोई डांटने वाला नहीं, कोई कुछ एक मकान का जो बढ़िया सुख होता है वो आप ले पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास में मकान ही पहले से होगा, लेकिन उस मकान में सुख और शांति नहीं मिल रही होगी, जिसके कारण से इस समय में 17 जनवरी 2023 के बाद मकान वही है, आदमी वही है, सुख केवल नया सा अनुभव होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसी मकान में मुझे कितनी सुंदर अनुभूति हो रही है, कितना सुख मिल रहा है मुझे। आपको बड़ा अच्छा और परम शांति का अपने इसी मकान में अनुभव होगा। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है मकान के मामले में, ये भी कह रहा है कि आप मकान खरीद ही नहीं सकते, पुराने मकान में ही नहीं रह सकते, तो और क्या कर सकते, तो आप नया मकान बना भी सकते हैं। पुराने को तोड़ कर नया बना सकते हैं, पुराने में डेंटिंग पेंटिंग करवा सकते हैं, पेंटिंग प्लास्टर करवा कर उसको चमकदार बना सकते हैं, जिससे कि आपके आत्मा को, मन को खुशी प्रदान हो। यानी कि मकान का सुख विभिन्न प्रकार से मिलने का आपके लिए योग बन रहा है 2023 में। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है सिर्फ मकान का ही नहीं होता, तो और कहेंगे और क्या होता है गुरुदेव, तो मैं आपको बताऊं कि ये भाव भूमि का होता है, जमीन का होता है, आपके जायदाद का होता है। आपका किसी प्रकार का कोई जमीन से संबंधित टेंशन तनाव से जूझ रहे थे, आप लड़ाई झगड़ा बहुत बरसों से चल रहा था और आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो झंझट, वो लड़ाई झगड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। प्रभु की कृपा ऐसी होगी 2023 में कि जमीनी विवाद अगर किसी प्रकार का है तो वो दूर हो जाएगा, नहीं, वो दूर हो जाएगा। आप जमीनी विवाद से बाहर निकल आएंगे। हाँ,
अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जमीन खरीदना चाहते होंगे, जमीन की लालसा में होंगे। तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि 2023 में 17 जनवरी के बाद, यानी कि ऐसा नहीं है कि 18 जनवरी को, 17 जनवरी के बाद जनवरी में भी, मार्च में भी, जून जुलाई में भी, सितंबर दिसंबर तक कभी भी आपको जमीन खरीदने का योग बन सकता है। और आपकी जन्म कुंडली से जब वो समय मैच करेगा, दोनों एक दूसरे से कोलैब करेगा, इधर से शनिदेव का प्रभाव पड़ा, इधर से जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ा, यहाँ पर आकर के दोनों पॉइंट बिंदु में मिल गए, एक बड़ा जमीन का टुकड़ा हाथ लग गया, खरीद लिया आपने। इस प्रकार से तो योग बनेंगे। तो प्रभु कृपा से आपको जमीन के सुख का भी बढ़िया योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चौथा भाव अचल संपत्ति का होता है। अचल संपत्ति जैसे कि जमीन, जायदाद, बगीचा इत्यादि। तो अचल संपत्ति में जमीन की प्राप्ति हो गई, अथवा मकान की प्राप्ति हो गई, अथवा कोई बागवान बगीचा ही आप खरीद सकते हैं, किसी बाग का सुख मिल सकता है। आप कोई गार्डन ही खरीद लें, हाँ, उसका भी सुख मिलने का, प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है आपके लिए। हाँ, ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, अचल संपत्ति के अलावा चल संपत्ति का भी होता है। यानी कि चल कौन सा? चलायमान, यानी कि गाड़ी। तो वाहन के सुख का भी योग बन रहा है आपके लिए एन नाम वाले 2023। अब कहेंगे वाहन कौन सा भाई? तो जिसको टू व्हीलर लेने का मन था, जो प्रयास में लगा हुआ था, टू व्हीलर मोटरसाइकिल नहीं थी, उसको तो मोटरसाइकिल मिलने का योग बन जाएगा, वो गाड़ी ले लेगा। जिसको फोर व्हीलर लेने का मन था, जो चार चक्का लेना चाह रहा था, उसको कार लेने का मन था, तो वो कार ले लेगा, कार की प्राप्ति का योग बन जाएगा। अच्छा, जिसको बस लेना था, ट्रक लेना था, उसको बस और ट्रक लेने का भी योग बन जाएगा। यानी कि एन नाम वाले जातक को महर्षि ने यहाँ क्लियर नहीं किया कि आप टू व्हीलर लोगे कि फोर व्हीलर लोगे कि 8 व्हीलर लोगे कि 16 व्हीलर लोगे, कौन सा गाड़ी लोगे आप? गाड़ी का सिर्फ योग बना। आप कोई भी गाड़ी का सुख ले सकते हैं, चाहे वो नीचे से लेकर के ऊपर हाई लेवल तक कुछ भी क्यों ना हो। देवी और सज्जनों, प्रभु की ऐसी अनुकंपा, प्रभु कह रहे हैं कि ये चौथा भाव अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का भी होता। अनएक्सपेक्टेड, पहले के जमाने में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत लोगों को गरा हुआ धन मिल जाता था। खुदाई हो रही है, कहीं पर में जाके कुछ फंस गया, वहाँ से सोना का पूरा कंटर भरा हुआ, घड़ा भरा हुआ, गमला भरा हुआ, बाल्टी भरा हुआ, कुछ ना कुछ जो है सो गरा हुआ धन, पैसा, धन दौलत मिल जाता था। अब तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि अब तो खुदाई के लिए जगह बहुत कम बची हुई है। लगभग लोगों ने हर जगह खुदाई कर दी, जुताई कर दी, और अब जो है सो वहाँ पर में खेतीबाड़ी होने लगी। तो हमने गरे हुए धन को परे हुए धन में बदल दिया। आपको परे हुए धन के प्राप्ति का जो है सो योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपको परा हुआ धन मिलेगा। हाँ, आप परे हुए धन को प्राप्त करेंगे। हो सकता है कहीं जा रहे थे, रास्ते में कहीं पे आपको पैसा कुछ गिरा हुआ मिल गया, कुछ सोना गिरा हुआ मिल गया, कुछ भी आकस्मिक, कहीं आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी में कुछ फंस गया, नहीं तो अचानक से आकस्मिक धन लाभ की कुछ प्राप्ति हो जाना, यही तो है अनएक्सपेक्टेड धन लाभ। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है आपके फेफड़े का होता है, छाती का होता है और हृदय का भी होता है। भगवान की कृपा से इस समय में महर्षि कह रहे हैं कि आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी से भी छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपको छुटकारा मिल सकता है इससे भी। इस प्रकार की अगर कुछ भी परेशानी है तो उससे आपको राहत मिलने की संभावना है। अच्छा, शनि की तीसरी नीच दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। नीच दृष्टि पड़ी है, ध्यान देना। शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है।
तो नीच दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी, ये छठे भाव पर पड़ी, तो छठा भाव दुश्मन का होता है। अब कुछ व्यक्ति, कुछ ज्योतिष आपको यहाँ पर बता सकते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ी तो दुश्मन का नाश हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, हेल्थ वाइज इश्यूज नहीं, ऐसा नहीं है। शनि की नीच दृष्टि पड़ी है तो दुश्मन परेशान करेगा, ये सच्चाई है। आपको खुश करने के लिए कुछ कह देना वो मेरी आदत नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, दुश्मन परेशान करने का 2023 में प्रयास करेगा। जब भी आप एक तरफ से आगे बढ़ोगे, दूसरी तरफ से दुश्मन भी आगे बढ़ेगा आपको परेशान करने के लिए। तो दुश्मनों की संख्या कुछ बढ़ेगी, दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। ये छठा भाव आपके चिंता का भी होता है, तो आप इस समय में चिंतित भी हो सकते हैं। थोड़ी सी चिंताएं जो हैं सो आपको परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, ये जो छठा भाव है रोग का भी होता है, तो रोग का भी नाश होगा, ऐसा लोग बता सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रोग आपको यहाँ पर उत्पन्न होगा, खास करके पेट से संबंधित समस्या 2023 में आपको ज़्यादा परेशान करेगी। ये जो छठा भाव है आपके ऊपर में लगने वाले अपयश और कलंक का भी होता है, तो जिसके कारण से देवी और सज्जनों आपको अपयश और कलंक कहीं न कहीं से सिर पर में अचानक से कोई एलिगेशन आपके ऊपर में लगाया जा सकता है, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। देवी और सज्जनों, शोक और दुख भी जो है सो आपको परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। अब शनि की सप्तम दृष्टि पर गई दसम भाव पर में। अब यही शनि यहाँ पे फिर अच्छा फल देगा। जैसे क्या अच्छा फल देगा, तो पिता से लाभ का योग बनाएगा। पिता ही नहीं, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का भी यही शनि एन नाम वालों के लिए योग बनाएगा। देवी और सज्जनों, जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, सरकारी नौकरी चाह रहे थे, अगर जन्म कुंडली में भी गवर्नमेंट जॉब का योग है आपकी मूल जन्म कुंडली में, तो शनिदेव आपको यहाँ पर में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए तैयार है, आपको वो वहाँ से मिल सकती है। ये काम धंधा का भी भाव होता है, तो आपको काम धंधा भी जो है सो आपको मिल सकता है, बढ़िया काम धंधा भी आपका अच्छा चल सकता है, इसकी भी जो है सो खूब संभावना दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, ये जो दसवां भाव है सो आपके पद का होता है, तो पद की प्राप्ति, प्रभुता की प्राप्ति, सत्ता का हाथ में मिलना, अधिकार की प्राप्ति, और शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 प्रथम भाव पर में, तो दिमागी तौर पर भी बड़ा शार्प और तेज आपको शनिदेव बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत शारीरिक तौर पर में अपने आप को बलवान भी महसूस करोगे, शील स्वभाव चरित्र भी आपका बढ़िया रहेगा। तो ये शनिदेव की कहानी हुई, जो कि पूरे साल में कुछ बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन वही देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, वही जो शनि की नीच दृष्टि करण फल मिल रहा था कि शत्रु से प्रश्न, ये कब से देंगे, तो ये देंगे आपको 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि शत्रु से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति, ये जो है देवगुरु बृहस्पति आपको 22 अप्रैल के बाद देने का प्रयास कर सकते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के दसम भाव पर। अब शनिदेव जो पिता से लाभ, पद प्रतिष्ठा, काम धंधा का बढ़िया चलना, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, धर्म कर्म का काम करना, जो योग बना रहे थे, अब उसमें ये कुछ बाधा ला देगा, अड़चन ला देगा। प्राप्ति तो होगी वो चीज़ें, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बाधाओं और अड़चन के साथ। इसकी सप्तम दृष्टि पर गई द्वादश भाव पर में। द्वादश भाव पढ़ने से क्या होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिव, हॉस्पिटल में पैसा आपका खूब जाएगा 22 अप्रैल के बाद 2023 में। धन हानि का योग, और 8, 9 नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर में, तो जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास, परिवार में टेंशन, तनाव, कलह की स्थिति,
भोजन सही समय पे बढ़िया ना मिलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, ये सब स्थिति को देवगुरु बृहस्पति भी उत्पन्न करेंगे। तो पॉसिबल हो तो देवगुरु बृहस्पति के लिए 2023 में कम से कम गुरुवार के दिन नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, ब्रिंग है BRING, ब्रिंग, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का एक माला कम से कम प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप जाप करेंगे तो बृहस्पति का जो कम से कम नेगेटिव प्रभाव है वो आप पर में कम प्रभावी होगा। प्रभावी तो होगा ही, लेकिन कम प्रभावी होगा, आपको कम परेशान करेगा। यही थी अन्नम वालों की संक्षिप्त राशिफल 2023 की कहानी। जो कैसा रहेगा हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।